हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया मस्त होंगे। ठीक। और बाकी बोर्ड के डेट्स तो आ ही गए थे, हमने आपको पहले ही बताया था, तो सब लोग तैयारी में जुट गए होंगे। अब तैयारी करने का समय आ भी गया है, इससे ज़्यादा समय आप वेस्ट कर नहीं सकते। सभी लोग मोह माया से थोड़ा दूर हट के आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। चलिए हम भी शुरू करते हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था टॉपिक, आपने मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन तक पढ़ा था। आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कहोगे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पहले भी पढ़ा चुके हैं आप, फिर दोबारा पढ़ा रहे। नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं। क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक। इसका रीज़न है, कुछ केसेस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे सैलरी कमीशन, इन सब की बात भी यहाँ पे मैं करूँगा। क्यों करूँगा, रीज़न अभी बताता हूँ आपको। क्योंकि इनके इन सब चीज़ों पे भी ये केसेस हैं, थोड़े केसेस आपको ध्यान देने पड़ेंगे। केस की बात करते चले सीधे केस नंबर 1 पे आते हैं। यहाँ पे डीड को लेके थोड़ा सा चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने आपको पढ़ाया था, अगर डीड साइलेंट हो किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन को लेके तो हम क्या करते हैं। हमने बताया था अगर डीड साइलेंट है तो ना ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना ही पूरे 4 पॉइंट हमने आपको रिवाइज करवाए थे, याद है। नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, कोई इंटरेस्ट, नो सैलरी कमीशन और रेम्यूनरेशन कुछ नहीं दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन एंड नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज। ये सब चीज़ें आपको बताई थी मैंने। ठीक। और इंटरेस्ट ऑन लोन पे 6% पर एनम। उसी चीज़ को यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन को देखते हुए जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पहला केस बोला गया व्हेन डीड इज साइलेंट अबाउट इट। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके या सैलरी को लेके या कमीशन को लेके अगर डीड साइलेंट है तो हम नहीं देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। ये बात आपको क्लियर है। यानी जब हम एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो एप्रोप्रिएशन बना के हम सीधे लिखेंगे प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट। जैसे एग्जांपल ले ले, मान लीजिए अगर मैं यहां पे बना देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रो की बात कर रहे हैं शॉर्टकट में थोड़ा सा, तो यहां पे आप उतारते हैं एनपी और यहां पे आप डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे प्रॉफिट का। ठीक। प्रॉफिट का आप यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। आप कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ भी नहीं देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आपको। यहां पे कुछ भी नहीं देंगे सिवाय इसके। क्लियर, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी नहीं चाहिए। अगर होगी तो बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस चीज को वापस से रिपीट करूंगा। When deed provide, अब सेकंड केस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट, when deed provides for interest on capital but there is a loss in the firm। अब मान लीजिए डीड आपसे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, सैलरी कमीशन कुछ सब कुछ देने के लिए, लेकिन आपके फर्म को ही लॉस हो जाए। तो अगर लॉस हो जाए उस केस में सिंपल सी चीज है, आपको ज्यादा कुछ नहीं फोकस करना है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर लॉस हो जाए तो आप क्या करोगे। लॉस हो जाएगा तो कुछ सोचना ही नहीं, आपको कुछ नहीं देना यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी नहीं देना आपको, सिंपल लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। लेकिन कहां पे करोगे ये डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करोगे। आपको एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने स्पेशली यहां मेंटेन किया पी एंड एल अकाउंट, ना कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यानी आप यहां पे जो काम करेंगे वो सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, एप्रो नहीं बनाएंगे। और लॉस यहां पे उतारेंगे टू लॉस। ठीक। और उस लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किस तरफ, इस तरफ, बाय लॉस। किसको, जितने पार्टनर मान लीजिए ए और बी है तो ए बी में यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। कोई दिक्कत बताइए, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको यहां तक। थर्ड केस कह रहा है कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका डीड प्रोवाइड कर रहा है, यानी डीड कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, बट प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। अच्छा नहीं, सफिशिएंट है, सॉरी, प्रॉफिट आपका सफिशिएंट है। तो अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है,
तो उस केस में क्या करना है, सिंपल सी चीज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप प्रोवाइड कर दीजिए, यहां तो कुछ सोचना ही नहीं है। एप्रोप्रिएशन, P&L एप्रोप्रिएशन बनाइएगा, वहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे नॉर्मल केसेस में आप देते हो, यहां मैं कह सकता हूं इसको कह दो नॉर्मल केस, यानी इसको आप नॉर्मल केस कह सकते हो। ठीक, अब सॉरी, लास्ट केस में when deed provides interest on capital and profit is less than interest on capital, अब ये केस इंपॉर्टेंट आया, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट केस मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, अब देखिए इसमें करना क्या है, यहां पे प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो प्रॉफिट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है। मतलब अगर एग्जांपल ले लिया जाए, सपोज आप P&L एप्रो बना रहे हो, यहां आपने प्रॉफिट उतारा NP, सॉरी, और यहां पे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ए और बी को, मान लीजिए दो पार्टनर है, ठीक। अब अगर मान लीजिए ये जो पोर्शन यानी ये वाली चीज आपकी ज्यादा है और ये कम है, मैं यही चीज बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, अगर नेट प्रॉफिट आपका कम है कंपेयर टू आपके किससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, उस केस में आप करोगे क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उस केस में क्या करोगे, तो उस केस में आप सॉरी, उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड तो करोगे, डीड कह रहा है तो प्रोवाइड तो करना पड़ेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप रेट आपको दिया होगा उसको निकाल के प्रोवाइड नहीं करोगे, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रफ वर्क में निकालोगे जैसे नॉर्मली निकालते हो, लेकिन उसको निकाल के रफ वर्क में और उसका रेशियो निकाल लो, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन रेशियो। मतलब मान लीजिए अगर जैसे हम एग्जांपल ले लें कि ए और बी पार्टनर है, ठीक है, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लूं, ए बी पार्टनर है, ठीक है, और ए बी पार्टनर है और मान लीजिए दोनों कैपिटल 1 लाख और 2 लाख है, एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, 1 लाख और 2 लाख ए बी पार्टनर है और 1 लाख और 2 लाख आपका रेशियो है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं यही बना दे रहा हूं, ठीक, PL एप्रो, ठीक, PL एप्रो यही बना दे रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं, PL एप्रो। अब मान लीजिए यहां पे मैं प्रॉफिट उतारता हूं, शॉर्टकट में NP आपको दिया हुआ है 1 लाख रुपए, ठीक, NP आपको 1 लाख रुपए दिया हुआ है, सपोज एग्जांपल मान लीजिए NP आपको 1 लाख रुपए दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा इस केस में, अगर NP आपको 1 लाख रुपए दिया हुआ है तब वो करना कुछ नहीं है। अब यहां पे जैसे मान लीजिए आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, ठीक, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां ना निकालिए, सबसे पहले आप रफ वर्क में निकाल लीजिए। मान लीजिए मैंने जैसे एग्जांपल ये ए बी पार्टनर है, ए की कैपिटल 2 लाख है और बी की कैपिटल 1 लाख है, और क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, यानी आईओसी कितने परसेंट, 10% देना है मान लीजिए, ठीक, 10% देना है, तो यानी ए का कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10,000 कि 20,000, 20,000, ठीक, और वहीं बी का आएगा कितना, 10,000, ठीक, ये रहेगा ए का 20,000 और बी का 10,000। अब जब यहां पे आप आईओसी प्रोवाइड तो कर नहीं सकते क्योंकि, अच्छा एक मिनट सॉरी, यहां पे थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, प्रॉफिट आपका 1 लाख नहीं है, प्रॉफिट आपका 10,000 है, ठीक, प्रॉफिट आपका 10,000 है और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 और 10,000 है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब प्रॉफिट आपका सिर्फ 10,000 है और यहां पे आप देख रहे हो कि जो आपने नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला वो 20,000, 10,000 30,000 है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दे पाओगे नहीं क्योंकि एक्चुअली पूरा अमाउंट, क्योंकि प्रॉफिट आपका कम है, लेकिन डीड कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो क्या किया जाए। अब इस केस में, बट हाँ डीड आपको कंपल्शन नहीं करवा रहा है, डीड कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करिएगा, बट पूरा प्रोवाइड करने के लिए कोई क्लॉज नहीं लिखा है, यहां ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई क्लॉज नहीं लिखा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना है एक्चुअल में जितना बनता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है।
तो इस केस में क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, लेकिन ये वाला नहीं देंगे अमाउंट, ये अमाउंट नहीं देंगे, इसकी जगह पे इस प्रॉफिट को ही इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन रेशियो। मतलब इन दोनों को रेशियो निकाल लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1, 2:1 रेशियो हो जाएगा। आप इसी प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से किस रेशियो में, एप्रोप्रिएशन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। यानी ए बी को आप क्या करोगे, ए बी को, ए को मिलेगा आपका 6,667 और बी को मिलेगा 3,333, ये मिलेगा। ठीक, ये अमाउंट आपको मिलेगा। यानी मैंने इसी 10,000 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान के एप्रोप्रिएशन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और एप्रोप्रिएशन रेशियो कितना बना आपका, 2:1। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। मेरे ख्याल से आ गई होगी। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं यहां पे इस पॉइंट को इंपॉर्टेंटली, कि जब आपका प्रॉफिट आपका कम हो जाए, किससे, आपके डीड के कंडीशन से, उस केस में आप कंडीशंस का एक नोट बना लेंगे, छोटा सा टेबल बना लेंगे क्या क्या देना है, और उनका टोटल करके, इंडिविजुअल पार्टनर का टोटल करके उसका एप्रोप्रिएशन रेशियो निकाल लेंगे, और प्रॉफिट को उसी एप्रोप्रिएशन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही, मान लीजिए इसके साथ सैलरी, कमीशन, कुछ और भी चीजें दी हुई है, तो फिर आप यानी बाकी चीजों सबको इसी तरह से एक टेबल बना के आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, और डिस्ट्रीब्यूट करके फिर आप नॉर्मली रेशियो निकाल लोगे उनका, और इस प्रॉफिट को उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। फिर आप आईओसी नहीं दिखाओगे, आप सीधे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी करके एप्रोप्रिएशन रेशियो में आप उसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। यहां पे सिर्फ बात हो रही थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इसलिए मैंने यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्ड यूज कर लिया। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा कंडीशंस है, तब आपको यहां पे सिंपली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। किस रेशियो में, एप्रोप्रिएशन रेशियो में। यानी कौन से रेशियो में, एप्रोप्रिएशन रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं बोर्ड में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट में जो डीड, लास्ट वाली जो कंडीशन कह रही है, लास्ट वाली कंडीशन कह रही है आपकी कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है, एज पर डीड, जैसा नॉर्मली डीड कह रहा है वैसे ही देना है, और पूरा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वेदर इट बिकम्स लॉस। यानी अगर उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से अगर फर्म को लॉस हो जाए, तो आपको उसको भी बियर करना है। ठीक है, इस केस के लिए काम करते हैं, इस केस के लिए हम आगे चलते हैं। ठीक है ना, इस केस को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं नेक्स्ट पे। ठीक है, अब देखिए ये पेज है, इसी पे मैं बस समझा दे रहा हूं, एक एक करके ध्यान दीजिएगा इस पेज पे। जैसे मैंने बनाया यहाँ पे पी एंड एल एप्रो, पी एंड एल एप्रो नहीं, इस फिफ्थ केस के लिए आप बनाओगे सिर्फ पी एंड एल अकाउंट। क्या बनाओगे, पी एंड एल अकाउंट। एप्रो बनाने की जरूरत आपको नहीं है। अब क्यों बनाने की जरूरत नहीं है, रीजन है कि यहां पे जो आपको कहा गया है ना, कि कंडीशन आपको दी गई है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है चाहे लॉस भी हो जाए। मैं सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूं, सैलरी, कमीशन सब कुछ प्रोवाइड करना है चाहे आपको लॉस भी हो जाए। यानी प्रॉफिट आपको यहां पे कम दिया है, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एनपी आपको दिया है सिर्फ मान लीजिए 20,000 रुपए। ठीक, एग्जाम्पल लेता हूं, एनपी आपको 20,000 रुपए दिया है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सिर्फ बात कर लूं, अगर मैं इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं, तो ए और बी दोनों का मिला के 30,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी आपने निकाला था पिछले में कि ए का 20,000 और किसका, बी का 10,000। आप खुद सोचिए, ए का 20,000 और बी का 10,000, दोनों मिला के कितना हो गया, 30,000। आप खुद सोचिए कि आपका प्रॉफिट 20,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 30,000 आ रहा है। तो अल्टीमेटली कहा गया यहां पे कि एप्रोप्रिएशन रेशियो वाला काम नहीं करना है। यहां पे साफ साफ कह दिया गया है, क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि आप नॉर्मली सारा केस प्रोवाइड करिए, यानी सब चीजें एज पर डीड के हिसाब से प्रोवाइड करिए, चाहे आपको लॉस भी हो जाए। तो इस केस में जब बैलेंसिंग करोगे तो ऑब्वियसली बात, ये साइड ज्यादा है, यानी डेबिट साइड आपकी ज्यादा है, ठीक, और क्रेडिट साइड आपकी कम है। तो उस केस में क्या करोगे, कुछ नहीं, आप नॉर्मली बैलेंसिंग करोगे, यहां पे भी 30,000 लिखोगे और यहां पे भी 30,000 लिखोगे।
और यहां पे लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे ए और बी में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कितने का लॉस आएगा, लॉस आपका 10,000 का आ जाएगा। ये केस नंबर 5 है। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यानी केस नंबर 5 कह रहा है कि भैया प्रॉफिट भले ही आपको कम हुआ हो, आप कंडीशन पूरी दोगे एज पर डीड, इसमें कोई कंजूसी आप नहीं करोगे, आप कोई एप्रोप्रिएशन रेशियो का यूज नहीं करोगे, आप सिंपली सारी कंडीशंस प्रोवाइड करोगे जैसे निकल रही हैं, और उसके बाद वो कंडीशन देने के बाद भले ही आपके फर्म को लॉस हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो लॉस आप बेयर करिए, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करिए। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किस रेशियो में? PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से इस केसेस में आपको सारे केसेस समझ में आ गए। लास्ट फोर्थ वाला केस की मैं फिर बात कर ले रहा हूं, वहां पे आपको एप्रोप्रिएशन रेशियो का यूज करना है, एप्रोप्रिएशन रेशियो का यूज करना है, ये याद रखिएगा। एप्रोप्रिएशन रेशियो कैसे निकलेगा? जो भी आपने जहां पे आप टेबल बनाओगे, टेबल में ए और बी का अलग अलग कॉलम रहेगा, ठीक, यहां पे आपका ए बी का अलग अलग कॉलम बनेगा, और जो भी टर्म्स कंडीशन यानी डीड में आप कहिए, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब आप प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है। प्रोवाइड करने के बाद इनका करोगे टोटल, टोटल जो भी आएगा उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे, और उसी रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक। यहां पे याद आ गया। यानी केस नंबर 2 और केस नंबर 5 में आपका बनेगा P&L अकाउंट, बाकी सब केसेस में आपको P&L एप्रोप्रिएशन ही प्रिपेयर होगा। यहां तक मेरे ख्याल सब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट, ठीक। समझ लीजिए इसका एक सवाल बोर्ड में आना लगभग तय रहता है। यहां पे कहते क्या, एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट का मतलब क्या है कि आपने सारे अकाउंट प्रिपेयर कर लिए, सब कुछ प्रिपेयर करने के बाद आपको पता चला कि आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं, कुछ गलतियां हो गई हैं या कुछ चीजें छूट गई हैं, तो फिर इनको करने के लिए क्या वापस से अकाउंट सारे काटोगे, फिर से बनाओगे? इतना समय नहीं है और इतना हमारे पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए कि वापस से फिर से अकाउंट बनाए, इतना टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, फर्म कोई बहुत बड़े लेवल का बिजनेस होता नहीं है, तो वहां पे इतने खर्चे करना बहुत मुश्किल है, और सीए को हायर करो, बहुत सारी चीजें हैं, तो इतना हम कहां करवाएंगे। तो उससे अच्छा हम एक काम करते हैं, सिंपल सी बात है, उन एरर्स को और उन ओमिशन यानी उन ओमिशन मतलब भूल जाना, उन गलतियों को या उन चीजों को जिनको हम भूल गए उनको रेक्टिफाई करने के लिए हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लें और चीजें रेक्टिफाई हो जाए। लेकिन ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफिकेशन के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? एक टेबल प्रिपेयर करनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट टेबल। वो एडजस्टमेंट टेबल बनाने के बाद ही आपको समझ में आएगा कैसे चीजें रेक्टिफाई करेंगे। अच्छा, ये बनाता कौन है? फर्म बनाती है, तो ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। और यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हम एडजस्टमेंट करते हैं तो दो चीजें, जो मैंने मेरी ट्रिक है, यानी जो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, बेस्ट ट्रिक इसलिए बता रहा हूं चीजें क्योंकि ये ट्रिक्स कभी आपको गलत नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट टेबल में आप कभी गलती कर ही नहीं सकते हो, तो जरा इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब भी हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या घूमना चाहिए? हमारे दिमाग में हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो होना चाहिए, ठीक। ये चीज हमारे दिमाग में होना चाहिए। और दूसरी चीज जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए वो है कैपिटल अकाउंट। ये दो चीजें दिमाग में अगर घूम रही हैं तो आप चीजें डैम 100% सही करोगे, श्योर, ठीक। अब याद रखिएगा ये चीज कि कैसे इन चीजों को करना है। जरा इसके लिए हमने एग्जांपल भी ले लिया। मान लीजिए जैसे लिया है ए बी सी पार्टनर है फर्म में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, कैपिटल उनकी जो 1 अप्रैल 2022 को थी 50-30-20, ईयर एंडिंग 31 मार्च को ये पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, सैलरी ए को मिलनी थी 500 पर मंथ और बी को 1000, ठीक है, रुपीज पर मंथ हमने नहीं दी, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं दी तो अब क्या करें? अब देना पड़ेगा। देने के लिए क्या करेंगे? अब क्या फिर से बुक्स ऑफ अकाउंट काटे? नहीं, हम उसकी जगह क्या पास करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री। और उसके लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एडजस्टमेंट टेबल। फॉर्मेट क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट आपका ये होगा एडजस्टमेंट टेबल का, जितने पार्टनर उतने कॉलम, और लास्ट का कॉलम आपका होगा
किसका? टोटल का। ठीक, ए बी सी। ठीक, ये आपकी एडजस्टमेंट टेबल बनेगी। अब ध्यान दीजिएगा, एडजस्टमेंट टेबल में सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहली चीज आपको करेंगे, क्या क्या चीजें प्रोवाइड नहीं की है पहले उनको प्रोवाइड कर दो। तो क्या चीज प्रोवाइड करना भूल गए? आईओसी, यानी जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो प्रोवाइड कर दे। आप कहोगे सर ये आपने क्रेडिट क्यों लिखा? यहाँ पे क्रेडिट लिखने का रीजन है, मैंने आपसे कहा था कि जब आप बना रहे होगे उसको, अब जरा इमेजिन करो, ध्यान दो कि अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सैलरी नहीं दिया, ठीक है, तो अगर ये चीजें नहीं दी हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये चीजें ना देने से हमारे जो P&L एप्रो में जो कंडीशंस डेबिट साइड में हम देते थे, यानी जब एप्रो बनाते थे, तो एप्रो बनाते वक्त जो 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 कंडीशंस हमने दी हैं, यानी वो कंडीशंस जो एक्चुअली में आप एप्रो में देते हो डेबिट साइड में, इधर प्रॉफिट उतारते हो क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में जो भी कंडीशन एज पर डी देते हो वो नहीं दिया। वो नहीं दिया तो इसका मतलब हमने प्रॉफिट क्या किया होगा? डायरेक्टली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिया होगा, नहीं बांट लिया होगा? तो आज हम क्या करेंगे? उस प्रॉफिट को वापस मंगाएंगे। ठीक, और प्रॉफिट को वापस मंगाने का मतलब क्या है? कि पार्टनर की कैपिटल अकाउंट कम करना। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो क्या करेंगे? हम वो कंडीशन दे देंगे जो भूल गए थे देना, और इनको जब देंगे तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बढ़ेगी। कैपिटल एक लायबिलिटी होती है, 11 में आपने पढ़ा हुआ है, लायबिलिटी बढ़ती है किस तरफ? क्रेडिट साइड में। तो हमने जब ये चीजें दी तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बढ़ी। ठीक, तो पहले बढ़ा देते हैं। कितना कितना होगा जरा बताओ भैया? 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। 30,000 का 3,000, और 20,000 का 2,000। ठीक, टोटल कितना हो जाएगा? 10,000। और क्या देना भूल गए? सैलरी देना भूल गए थे, सैलरी दे दे। सैलरी कितना देना है? ध्यान दीजिएगा, सैलरी दे दे। अब सैलरी कितनी देनी है? तो 500 रुपए देनी है पहले तो। किसको? पर मंथ। तो साल भर की सैलरी कितनी हुई? 6,000। ठीक, और कितनी? बी को देनी 1,000 पर मंथ, तो यानी कितनी देनी होगी? 12,000। ठीक, टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 18,000। ठीक, अब जरा कर लो टोटल कि नेचुरली में टोटल कितना, नेचुरली में टोटल इनको कितना, एक्चुअली में कितना मिलना चाहिए था? नेचुरली बोला, सॉरी, एक्चुअली में इनको कितना मिलना चाहिए था? एक्चुअली में 11,000 इसको मिलना चाहिए था। यहां कितना हो जाएगा? 12 और 3 यानी 15,000 बी को मिलना चाहिए। बी को मिलना चाहिए था 15,000। और सी की बात करें तो सी को तो यहां सैलरी मिल रही थी, तो सी को मिलना चाहिए था 2,000 रुपए। और टोटल यहां पे प्रॉफिट में से 28,000, यानी ये वो हिस्सा है प्रॉफिट का जो इन कंडीशंस के नाम पे जाना चाहिए था, नहीं गया, और हमने इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिया था। तो आज ये हिस्सा क्या करेंगे? वापस प्रॉफिट में से मंगाएंगे। तो मंगाएंगे तो किधर मंगाएंगे भैया? वापस से प्रॉफिट जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड था, जो प्रॉफिट हमने पहले से बांट के रखा था, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक, उसको वापस मंगाएंगे। किस रेशियो में मंगाएंगे भाई? रेशियो किस पे डिस्ट्रीब्यूट करके रखा होगा? वही अपने 2:1:1 पीएसआर में। तो इसी 28,000 को जब वापस मंगाया तो यहां मैंने डाल दिया क्या? डेबिट। ठीक, एक मिनट, जब यहां वापस मंगाएंगे तो आज यहां पे हमने क्या डाल दिया? डेबिट। अब डेबिट जरा ये 28,000 को जरा 2:1 बांटो जरा, तो कितना हो जाएगा जरा बताओ? 4 4 7 जा 28। ठीक, तो 7 2 जा, यानी इनको मिलना चाहिए, यानी इनको हमने दे दिया था कितना? 14,000। आज इनसे 14,000 वापस मंगाएंगे, 14,000। इनसे मंगाएंगे 7,000, और इनसे मंगाएंगे 7,000। तो जब तीनों से मंगाने के बाद यहां पे भी हो गया 28,000। अब जरा ध्यान से दिखेगा, टोटल क्रेडिट इनको यानी होना चाहिए था, इनको मिलना चाहिए था 11,000, इनको मिलना चाहिए था 15,000, और इनको मिलना चाहिए था कितना? 2,000। मिल कितना गया? इनको 14,000 मिल गया, इनको 7,000 सिर्फ मिला, और इनको 7,000 मिल गया। अब खुद सोचो कि 11 मिलना चाहिए था और 14 मिल गया, यानी 3,000 रुपए इनको ज्यादा मिल गए। तो आज इनसे वापस मांगे, डेबिट करें, डेबिट ज्यादा लिख ले, डेबिट लिख दिया।
यहाँ इनको मिलने चाहिए 15,000, इनको मिले 7,000, तो इनको 8,000 रुपए और दिए जाएंगे, 8,000 क्रेडिट। और इनको मिले 2,000, मिलने चाहिए तो 2,000, इनको मिल गए 7,000, यानी 5,000 इनको ज्यादा मिला है, तो इनसे भी मंगाएंगे 5,000 वापस डेबिट। अब रेक्टिफाइड एंट्री क्या हुई? रेक्टिफाइड एंट्री आपकी यही हुई क्या, यही से निकल के चली आ रही रेक्टिफाइड एंट्री क्या, कि A is capital account debit, C is capital account debit to B is capital। साफ साफ रेक्टिफाई आप कैपिटल अकाउंट में करोगे ना, ऑब्वियस सी बात है। रेक्टिफाइड कहां करोगे? कैपिटल अकाउंट में, यानी पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करोगे। तो यहाँ पे सिंपल आपने क्या किया, ए की कैपिटल डेबिट की, कम किया। क्यों कम किया? क्योंकि इनको ज्यादा मिल गया था। सी की कैपिटल डेबिट की क्योंकि इनको भी ज्यादा मिल गया था। और बी की कैपिटल को क्रेडिट किया क्योंकि इनको कम मिला था। ये होता है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुई चीज की नहीं? अब इसी में कुछ लोग कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब यहां ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग ये कहेंगे कि सर अगर मान लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए, यानी फर्म ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गया, तो क्या करेंगे? तो उस केस को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लो फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गया, ठीक, तो क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गया तो आज वो भी, उसका भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब मुझे बताओ जरा एक चीज, फिर P&L एप्रोप्रिएशन में आ जाओ। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज करना भूल जाए तो फर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करता है, फर्म के प्रॉफिट को बढ़ाता है। ठीक, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज करना भूल जाए तो ऑब्वियस सी बात है फर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, IOD यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं, और ये होता है डेबिट। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से फर्म की कैपिटल, यानी सॉरी पार्टनर की कैपिटल कम होती है। अब जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं, एग्जांपल में 1,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनका, ठीक है, 2,000 रुपए इनका और 2,000 रुपए, या मान लो 1,000 रुपए इनका, सिंपल सी बात। तो ये कितना हो गया, 4,000 रुपए हुआ। ठीक, 4,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर से हमें चार्ज करना था, हमने चार्ज कर लिया। चार्ज करने का मतलब है ऑब्वियस सी बात है कि पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। गिर जाने का मतलब डेबिट करना पड़ेगा, कम करनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ, अगर हम ये चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे पार्टनर से, तो ऑब्वियस सी बात है पार्टनर कैपिटल कम हो जाएगी, लेकिन एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एप्रोप्रिएशन किस साइड, क्रेडिट साइड में दिखता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था, देख लीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L एप्रो के क्रेडिट साइड में दिखता है। तो इसका मतलब प्रॉफिट फर्म का बढ़ा देगा, और फर्म का अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली पार्टनर को भी तो प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी वो हिस्सा प्रॉफिट का जो फर्म, यानी जो मतलब एक तरह से कह सकते हो कि वो चीज जो प्रॉफिट फर्म की बढ़ा रही थी और वो चीज हमने दिखाना भूल गए थे, तो आज वापस से दिखाएंगे तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा। फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली वो किसको मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा। तो प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, कितना आपका प्रॉफिट कितने डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका कितना, 4,000 रुपए जो कम पड़ रहे थे, 4,000 रुपए जो कम पड़ रहे थे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो उसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि 4,000 रुपए का जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे, तो प्रॉफिट यानी क्रेडिट यानी कैपिटल अकाउंट फिर से बढ़ जाएगी। भाई प्रॉफिट का अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कैपिटल बढ़ेगी, तो क्रेडिट कर दिया। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसी 2:1:1 में। कितना, 2,000, 1,000, 1,000, यहाँ पे भी 4,000 आ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं इसमें कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस होता है तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर कैपिटल कम करती है तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, और जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज कर लेगी पार्टनर से तो प्रॉफिट फर्म का बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट फर्म का बढ़ेगा तो अल्टीमेटली पार्टनर को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। तो उस प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया,
ठीक है, 2000 था यहाँ पे, अब ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, हाँ, तो अब जरा फिर कंपेयर कर लें जरा। तो यहाँ इनको 1000 रुपये इनसे चार्ज करना था, इनको 2000 मिलना चाहिए था, तो अल्टीमेटली इनको 1000 रुपये और एक्स्ट्रा क्रेडिट पे दे दिया जाएगा। भाई लेना 1000 था इनसे और देना इनको 2000 था, तो 1000 रुपये फर्म ने इनको और दे दिया। अब इनसे फर्म को चार्ज करना था 2000 रुपये, इनको मिलना था सिर्फ 1000 रुपये, तो इनसे फर्म 1000 रुपये और लेगी, डेबिट करेगी। और यहाँ पे भी देखो भैया, इनसे फर्म कुछ नहीं लेगी क्योंकि इनको मिलना भी 1000 था और इनको मिला भी, यानी इनको इनसे लिया भी गया 1000 और इनको दिया भी 1000 जाएगा, तो अल्टीमेटली इनका बैलेंस हो जाएगा नील, क्योंकि इनको जितना इनसे चार्ज किया उतना इनको मिलना था, तो अल्टीमेटली इनसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं नेट इफेक्ट, इसी को बोलते हैं नेट इफेक्ट। अब एंट्री पास करने की बात करोगे तो एंट्री पास हो जाएगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। ये इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग का केस है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। इससे अच्छी चीज एक बार दोबारा वीडियो जरा रिपीट करके देखिएगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, लास्ट टॉपिक बढ़ते हैं। सी को 40,000 रुपीज मिलेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं फिर जरा एक मिनट, सॉरी, मैं दोबारा जरा शुरू कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा, मैं बताया था आप लोग को कि ए बी सी पार्टनर हैं, रेशियो है 5:3:2। ठीक, अब यहां पे ए और बी और ये जो सी है, ये क्या है? रिश्तेदार है किसके? सी भाई साहब ए और बी के रिश्तेदार मान लो, फर्म में नए नए जुड़े हुए हैं। ठीक, अब मैंने कहा यहाँ पे कि प्रॉफिट फर्म का हुआ है 1,00,000 रुपए। प्रॉफिट फर्म का कितना हुआ है? 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पे ए और बी ने सी को गारंटी दिया, सी को गारंटी दिया ये चीज का कि मिनिमम गारंटी दिया, मिनिमम आपको 40,000 रुपीज देंगे प्रॉफिट का। ठीक है, मिनिमम 40,000 रुपीज प्रॉफिट का देंगे। अब जरा ध्यान देना कि अगर सी ने को गारंटी दिया है ये और सी आया है 2/10 के लिए, ठीक, तो भाई गारंटी पूरा करना पड़ेगा। अब प्रॉफिट जब बटा साल के एंड में, साल के एंड में जब पीएल अप्रो बना रहे थे, तो यहां पे प्रॉफिट लिखा कितना? यहां प्रॉफिट लिखा गया 1,00,000, और जब बांटा गया प्रॉफिट को, प्रॉफिट यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ए को मिलेगा कितना? ध्यान दीजिएगा, ए को मिला कितना? ए को मिल जा रहा है भाई 5/10 निकालो तो 50,000। ए को मिल रहा है 50,000, बी को मिल रहा है कितना? 30,000, और सी को मिल रहा है सिर्फ 20,000। तो बी सी भाई साहब नाराज हो जाएंगे, किसी को गारंटी दिया था। तो अब अल्टीमेटली जब गारंटी दिया था तो आपको गारंटी कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी। गारंटी कंडीशन आपको पूरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको भैया ए और बी मिलके, अगर हम गारंटी की बात कर रहे हैं तो यहां पे सी का शेयर को हटाओ। सी का शेयर हटाने के बाद ए और बी का जो शेयर बच रहा है, इसी शेयर में ए और बी कंट्रीब्यूट करेंगे किसको? सी को कंट्रीब्यूट करेंगे। कितना कंट्रीब्यूट करेंगे सर? कंट्रीब्यूट करेंगे बचा हुआ 20,000, क्योंकि जब गारंटी 40,000 की दी है और मिला 20,000 है, तो बचा हुआ 20,000 रुपए ए और बी कंट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में? 5:3, यानी 5/8, और इसी 20,000 का कितना? 3/8 कंट्रीब्यूट करेंगे। कौन कंट्रीब्यूट करेगा? ए और बी कंट्रीब्यूट करेंगे किसको? सी को। तो निकाल लो भैया कितना कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे। 8 से काटो जरा, तो यहां पे हो जाएगा तुम्हारा 4 2 जा और 4 5 जा। ठीक, और यहां पे भी वही 2 से काटोगे तो और कट जाएगा, यहां पे 2,500। ठीक, इंटू 9, तो कितना हो जाएगा आपका? इंटू 9 हो जाएगा 2
यानी 2250, ठीक, 2250 की 12,500, खुश हो जाए 22,000। अब यहाँ पे देखो 20,000 कॉन्ट्रीब्यूट करना है, तो 4 2 जा 4 5 जा 5, यहाँ 2500 की बात हो रही है। तो यानी कि 1 मिनट 25, हाँ 2500 ही होगा। अब 2500 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2500, सॉरी 5, 9 नहीं है 5 है, सॉरी हमको 9 लगा, थोड़ा सा मिस्टेक, 1 मिनट, सॉरी 2500 इंटू 5। अब 2500 इंटू 5 कर लीजिए फटक से, तो कितना हो जाएगा 12,500, यानी 12,500 ए देगा और बाकी बचा 7,500 आपका बी देगा। तो यहां पे पी&एल एप्रो में से इन्हीं दोनों में से माइनस कर लेंगे, यानी माइनस 12,500 ए का और यहां से माइनस 7,500 बी का, और यहां प्लस कर देंगे 20,000 रुपए। बात समझ में आई? ये करना है आपको गारंटी में। यहां तक दिक्कत कोई? मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि जो कंट्रीब्यूशन का रेशियो होगा, वो कंट्रीब्यूशन का रेशियो किसका, जिसको गारंटी मिली उसका रेशियो हटाने के बाद जो बचता है वही कंट्रीब्यूशन का रेशियो होता है। और हमेशा नहीं, हो सकता कभी कभी गारंटी सिर्फ एक ही ने दिया हो, सिर्फ इस पर्सन ने गारंटी दिया हो, मान लो ए ने दिया हो, तो फिर पूरा का पूरा पैसा यानी ए ही कंट्रीब्यूट करेगा, फिर आपको कंट्रीब्यूशन के रेशियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है तो फिर कंट्रीब्यूशन का रेशियो आपको पता होना चाहिए। कैसे निकलेगा? जिस पार्टनर को गारंटी मिली उसको हटाने के बाद जो बचा रेशियो है वही उनका कंट्रीब्यूशन रेशियो है। और ये काम आप पीएल एप्रो में करेंगे। सिंपल सी बात, कंट्रीब्यूट कितना करेगा? जितना कम पड़ रहा है। पहले प्रॉफिट को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो जिसको गारंटी मिली, अगर उसको रुपए कम मिल रहे हैं कितने से, जितना गारंटी दी गई है, तो जितना कम मिला है उतने का ही कंट्रीब्यूशन करेंगे बाकी बचे पार्टनर। क्लियर? यहां तक ये पूरा आपका ये चैप्टर फंडामेंटल लगभग खत्म हो गया। कुछ बचा नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत चीजें अगर बची होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आराम से मैं बता दूंगा। ठीक, आशा करता हूँ सबको ये समझ में आ गया होगा बढ़िया से, और बढ़िया से अपना चैप्टर खत्म करिए। जल्दी ही हम नेक्स्ट चैप्टर आपका लेके आएंगे, जिसमें गुडविल का एडजस्टमेंट और बाकी चीज़ें, एडमिशन की शुरुआत कर सकते हैं या पार्टनरशिप के आगे फर्दर प्रोसेस की शुरुआत होगी। ठीक, तो ठीक, चलिए ये आज के लिए यहीं तक रखते। ओके, थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ और, जाते जाते एक चीज़ और आपको बता दूँ कि भैया अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो फिर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए। ठीक, ओके, बाय।